यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, अभी हमने दो वाणियों को सुना क्रूस पर से यीशु मसीह के द्वारा कही गई। इन 7 वाणियों में से हमने 2 वाणियों को सुना। इस समय हम तीसरी वाणी को सुनने जा रहे हैं जो यीशु मसीह ने बहुत महत्वपूर्ण वाणी को कहा, जो पारिवारिक जीवन में बहुत महत्व रखती है। प्रियो, ये वाणी मेरे और आपके जीवन में बहुत महत्व रखती है। प्रभु यीशु मसीह इस वाणी के द्वारा परिवार के लोगों से बातचीत करना चाहता है। आज उन बेटे और बेटियों से, उन लोगों से जो अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर रहा है जो अपने माता पिता का निरादर करते हैं, जो अपने माता पिता को ऑनर नहीं देते। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह ने तीसरी वाणी में इस प्रकार से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसका 25, 26 और 27 पद इस प्रकार से कहता है, परंतु यीशु ने क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन मरियम, क्लोपास की पत्नी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी घड़ी वह चेला उसे अपने घर ले गया। उसी समय वह चेला उससे अपने घर ले गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उस वेदना के समय में, क्रूस की मृत्यु के समय में भी यीशु मसीह अपने फर्ज को नहीं भूला। यीशु मसीह अपने कर्तव्य को नहीं भूला। वो इस संसार में जिसके द्वारा आया था, उसने अपनी उस मां को नहीं भूला। बाइबल इस प्रकार कहती है, अपने माता पिता का आदर करना। नीति वचन में लिखा हुआ है, जब तेरी मां बुढ़िया हो जाए तो भी तू उससे बुरा व्यवहार ना करना। सुनिएगा बहुत ध्यान से। प्रियो, आज हम समाज को जब देखते हैं, अपने चारों ओर देखते हैं, तो बच्चे अपने माता पिता से बहुत मुंह चलाते या गलत बातों को कई बार बोल देते। आपने हमें क्यों पैदा कर दिया, हम इस घर में क्यों पैदा हो गए, या वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। परंतु देखिए, मैं आपको इस बात को बताना चाहूंगा। बाइबल इस प्रकार से कहती है, निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और उसका 12 पद, वहां पे परमेश्वर पिता इजरायलियों को यह आज्ञा दिया था, और इस आज्ञा को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा किया। बस ध्यान से सुनिएगा, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत दिन तक रहने पाए। अगर इफिसियों की पत्री में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि जिस देश में तू जाने वाला है वहां पर तू रहने पाए और तू आशीषित होता चला जाए। बहुत ध्यान से अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर मुझसे और आपसे एक डिमांड कर रहा है। वो चाहता है कि इस कर्तव्य को हम करें, अपने माता और पिता का आदर करें। और यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु के समय में, उस पीड़ा के समय में, उस दर्द के समय में वो अपने कर्तव्य को नहीं भूला। वो नहीं भूला अपनी माँ को, उस संसारिक माँ को वो नहीं भूला, परंतु उसने उसको क्या बोला? बोला, हे नारी। आपको मैं एक बात को याद दिलाना चाहूंगा। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय को ध्यान से पढ़ेंगे, तब वहां पर भी यीशु मसीह ने मरियम को मां नहीं कहा, परंतु वहां पर उसने एक बात बोला, हे नारी, मेरा तुझसे क्या काम। और ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह इस बात को जानता था, इसलिए यीशु मसीह ने उसको कभी भी मां शब्द नहीं बोला, परंतु वो उसका आदर करता था, वो उससे बहुत प्रेम करता था, और उसके लिए वो हमेशा इस बात को सोचकर उसने रखा था कि मेरी मृत्यु के बाद, मेरे चले जाने के बाद, मेरे बाद उसकी देख रेख कौन करेगा? क्योंकि यीशु मसीह के जो और भाई बहन थे वे सब छोटे थे। और मैं एक बात को आपको आज बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने उस चेले को ये जिम्मेवारी दिया जो उससे अत्यधिक प्रेम करता था। बहुत ध्यान से सुनना, यीशु मसीह एक बात को मुझको और आपको
बताना चाहता है। अगर बाइबल को हम बहुत ध्यान से पढ़े तो नीति वचन 23 उसके 22 में बोलता है, अपने जन्माने वाली की सुनना, और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। यीशु मसीह स्वर्गीय था, उसने स्वर्ग की बातों के ऊपर मन लगाया, परंतु उसने संसार में रहते हुए अपने इस कर्तव्य को भी पूरा किया। बोल कोई नहीं सकता कि यीशु मसीह ने अपने परिवार को छोड़ दिया या अपने पारिवारिक कर्तव्य को उसने पूरा नहीं किया। यहाँ पर यीशु मसीह अपनी माँ की चिंता कर रहा है। सबसे पहली बात, यीशु ने अपनी माँ की चिंता किया। उस क्रूस की दर्दनाक मृत्यु के समय में भी जब वो असहाय है, निहत्था है, अब कुछ नहीं कर सकता, फिर भी वो एक कार्य को कर रहा है। उसने अपने उस प्रिय चेले को इस बात को बोला, यूहन्ना को बोलता, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। और उस चेले को बोलता है देख यह तेरा पुत्र है, और बोलता देख अपनी माता की तरफ, यह तेरी माँ है। और लिखा हुआ है वो चेला उसे उसी समय अपने घर ले गया। और ध्यान से सुनिए प्रियो, सबसे पहली बात, यीशु मसीह ने अपनी माँ का आदर किया। आज जवान बच्चों, प्रिय लोगों, अपने माता, अपने पिता का, अपने बुजुर्गों का आदर करें। यीशु मसीह ने किया, हम कई बार नहीं करते। इस बात के लिए क्षमा मांगे और आज से करना शुरू करें। दूसरी बात, यीशु ने सबके सामने भी आदर सम्मान किया। देखिए, कई बार हम घर में करते हैं परंतु बाहर नहीं करते। खासकर जब हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो जाते हैं, जब हम ज्यादा कहना चाहिए संसार के लोगों के बीच में रहते हैं, हम सांसारिक इन्फ्लुएंस कहेंगे, वो प्रभाव हमारे जीवन में आता है। कई बार तो जब बच्चे हाई पोस्ट पे चले जाते हैं, हाई फाई हो जाते हैं, आजकल मैं ऐसा शब्द बोलूं तो वे लोग फिर अपने माता पिता को तुच्छ जानने लगते हैं या उनका निरादर करते हैं। उनको वो ये बताना भी, अपने दोस्तों को, अपने साथ के लोगों को बताना भी नहीं चाहते कि ये मेरी मम्मी है या ये मेरे पापा। आपको मालूम है, परमेश्वर चाहता है कि सबके सामने, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माँ का आदर किया, मैं और आप भी उसका आदर करें। बोलें, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, जिन्होंने मेरी अच्छी परवरिश की है, जिन्होंने मुझे सिखाया। यीशु मसीह इस बात को मुझको और आपको बता रहा है। हालेलुया। तीसरी बात, यीशु सांसारिक रीति से अपने कर्तव्य को पूरा किया। यीशु मसीह ने सांसारिक रीति से जो उसका कार्य करना था उसको उसने पूरा किया। प्रियो, हमको यीशु मसीह से सीखना है कि हम अपने कार्य को पूरा करें। हालेलुया। संसार में रहते हुए हमें अपने घर की हर जरूरत को पूरा करना, घर के कार्यों को करना, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, हर कार्य को पूरा करना है। परमेश्वर के राज्य का भी कार्य वो किया और अपने घर के भी कार्य को वो यहाँ पर कर रहा है। अपने माँ के विषय में, अपने भाई बहनों के प्रति वो चिंतित है। चलिए, चौथी बात, यीशु ने 10 आज्ञा में से एक आज्ञा को पूरी किया। बाइबल बहुत बहुत कहना चाहिए एक ऐसी पुस्तक है जिसका वचन काटता छांटता और बनाता है। वो एक दुधारी तलवार के समान है। और यीशु मसीह इस कार्य को हमको और आपको कर कर बता रहा है कि जैसे मैं अपनी माँ की चिंता कर रहा हूँ, बेटे बेटियों, वैसे तुम भी करो। प्रियो, मुझको और आपको यह अवसर मिला है, अगर आज आपके पास आपके मम्मी पापा हैं, आप उनका आदर करें, उनका सम्मान करें। यीशु मसीह मुझको और आपको चाहता है। इसके पीछे आशीष भी है। आप ऊंचाइयों पर जाएंगे, आप आशीषित होंगे, आप नेक्स्ट लेवल पर होंगे। जल्दी से पांचवी बात, यीशु मसीह ने हमारे लिए नमूना पेश किया कि हम भी सब माता पिता की चिंता करें। हम सब भी यीशु मसीह के समान अपने माता पिता की चिंता करें। यीशु मसीह ने, देखिए, सबके सामने उस पीड़ा के समय में, उस दुख के समय में अपनी माँ की चिंता किया और कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यीशु मसीह ने माँ शब्द क्यों नहीं कहा? और ध्यान से सुनिएगा,
यीशु मसीह ने मां शब्द इसलिए वहां पर नहीं कहा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि संसार उसको शारीरिक रीति से उसकी पूजा करने लगे जो आज ये संसार कर रहा है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आत्मिक था, स्वर्गीय था, और वो इस बात को जानता था कि अगर मैं एक ऐसे शब्द को बोलूंगा और संसार इसके पीछे जाएगा, और शैतान ने वैसे ही काम को किया। हालेलुया। परंतु प्रभु चाहता है आज मैं और आप इन बातों को जाने, इन बातों के द्वारा आशीष को प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह इस वाणी के द्वारा आपको आशीषित करे। आप भी अपने माता पिता का आदर करें और परमेश्वर पिता आपको फुलाए, फलाए और बढ़ाए। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। सबको जय मसीह की।